चंद दिन पहले गैर जानिबदार सहाफ़ियों के साथ मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। वहाँ गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने वहाँ पर उन सबको कहा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान फौजी पार्टी की हुकूमत है। सब ने यूं करके मुझे देखा है, ये कौन सी सियासी जमात है, ये तो पाकिस्तान में पाकिस्तान फौजी पार्टी नामी कोई सियासी जमात है ही नहीं। लेकिन मैंने फिर उनको डिटेल से सारी औकात नंगी करके बताई कि कौन है वो नामालूम लूले लंगड़े फौजी पार्टी के अलंबरदार कौन है वो। मैंने उन्हें बताया, ये PMLN PPP, ये जरदारी, ये बिलावल, ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये मरियम, नवाज शरीफ की बच्ची मरियम, ये सब फौजी पार्टी हैं। ये सब के सब मनकने के ऊपर सियासत करने वाले लोग हैं, मन के चल रहे हैं इनके। और ये जब सियासत से जाएंगे, जब इनकी हुकूमतें ख़त्म होंगी, जब होंगी, अभी तो फ़िलहाल ये पिछले 72-74 साल से हुकूमतों में है किसी ना किसी शक्ल में। जब इनकी हुकूमतें ख़त्म होंगी, ये खुद मुंह से कहेंगे और कहते भी हैं जब भी इनकी हुकूमत जाती है कि हमें काम नहीं करने देती फौजी पार्टी। सवाल उठते हैं फौजी पार्टी कौन सी। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप सीधे ही सियासत में आ जाएं। अब आप ऐसा करें, 2025 में अपनी अनाउंसमेंट कर दें और ख़त्म कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का आपने प्रोग्राम रहा है, आप ऐसा करें, तमाम सियासी जमातों को बैन कर दें। आप एक पाकिस्तान फौजी पार्टी बनाएं, यकनकाती एजेंडा लेकर आएँ, एक सियासी जमात के ज़रिए आप पूरे मुल्क को हुकूमत करें। देखिए, हुकूमत पहले भी आप ही कर रहे हैं, मुल्क के सारे फैसले आप करते हैं, मुल्क के सारे बिजनेस आपने निचोड़े हुए हैं। जिसका चाहे बिजनेस खड़ा कर दें, जिसका चाहे बिजनेस बिठा दें, जिसको चाहे जेल में डाल दें, जिसको चाहे मार दें, जिसको चाहे फांसी दे दें, जो मर्जी कर दें, मुल्क के चाहे टुकड़े कर दें। आप ही तो हैं सारा बेड़ा गर्क करने वाले। तो अब ऐसा करें, एक पाकिस्तान फौजी पार्टी बनाएं और सामने आए और बगैर इलेक्शन के आप सामने आए और बस हुकूमत किया करें। हर 5-5 साल बाद आप हुकूमत संभाल लिया करें। फौजी पार्टी से एक नुमाइंदा बदल दिया करें, एक नया चेहरा लाकर एक नया पपट बिठा दिया करें। आप ये बंद कर दें। आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, ये आपको शर्म नहीं आएगी इस बात से, क्योंकि शर्मलेस है आप। बेगैरत लोगों को कभी शर्म नहीं आती। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात और के कायद को जेल में रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से, और उसकी जमात को बाहर बैन करने के मंसूबे बना रहे हो। और ये जो खुश हो रहे हैं ना तातारड़, ये जो बनमानस जैसे लोग आप आकर कह रहे कि जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये जो आकर उसके हमायती चमचागी। आपको एक बात बता दूं, ये मियां नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये मरियम नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की बच्ची, ये बिलावल और ये जरदारी, ये बड़ी देर पहले से आप इनके पिछले 3-4 साल पुराने तमाम इंटरव्यूज और बयानात पढ़े, उनमें से आपको स्मेल आ जाएगी कि ये भी यही चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। वो इनकी औकात को और इनकी औकात से बहुत बड़ा है, वो इनको चीर फाड़ कर खा गया है। अब इनके पास इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि उसे या तो मार कर सल्यूट करें और अगले 50 साल के लिए उसे जिंदा कर दें, और या फिर उसको मुकम्मल बैन लगा दे। इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। ये वो बदबख्त लोग हैं जो अपने अच्छे लोगों को मारते हैं और बुरे लोगों को नवाजते हैं। और ये तातारन ने जो हिम्मत की है ना, इसकी ना इतना कद काट है ये, और ना ही इतना वजन है कि ये बात कह सके। ये भी बंद कमरों में, अंधेरे कमरों में डार्क पीपल की तरफ से की हुई बात है, जो उसने आकर दोहराई है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। लगा लो पाबंदी, लगा कर देखो पाबंदी। जिस चीज पर पाबंदी लगती है वही चीज ज्यादा पनपती है, फूलती है, मकबूल होती है। ये इस जमात पर पाबंदी लगा लो, ये तो पहले ही इतनी मकबूलियत है कि तुम्हारे सर खा गई है, ये तुम्हारी दस्तारें खा गई है, तुम्हारी इज्जतें उतार गई है, तुम्हें नोच गई है, खसोट गई है, तुम्हें लटका गई है, तुम्हारी पैर जमीन पे है, टांगे हवा में है। फौजी पार्टी लीडरान नजर आ रहा है, मजा आ रहा है, अभी तो घसीटा जाएगा तुम्हें। वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है, तुम अपने बड़ों की सारी गलतियां मानोगे और नए सिरे से जमीन में मुंह बीज के अपनी सांसें बंद करके धुतकारी हुई हालत में जाओगे। ये लानते तुम्हारा मुकद्दर है। जिंदा रहो, तख्त पर रहो, फिर भी ये लानते तुम्हारा मुकद्दर है। ज़ेरे जमीन रहो, फिर भी ये मुकद्दर है। किसी ने नहीं आकर कहा, आकर किसी सियासी जमात के बड़े ने आकर नहीं कहा कि यह तारड़ बकवास कर रहा है, 2 कौड़ी का शख्स, इसकी औकात नहीं है इस घटिया शख्स को बकवास करने। और किसी ने नहीं उसको यहाँ गिच्ची से पकड़कर पूछा, बकवास करने वाले तेरा वजन नहीं है, ये बता तू किस मुंह से, किसके कहने पर यह कह रहा है कि इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगा दी जाए? कौन है तेरे पीछे काला मुंह? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने उस भैंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं वो भैंस कौन है। और मैं ये मशवरा दे रहा हूं इस प्रोग्राम की वसातत से, अगर आपने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं कहेंगे, ये उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम कहेगा, एक सियासी जमात का एजेंडा ले आओ, पाकिस्तान फौजी पार्टी बनाओ, सारी जमातों में से अपने चमचे कटे करो और हुकूमतों पर हुकूमतें करते रहो। खुदा के लिए ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत, ये शुगल मेले बंद करो।
इससे पहले भी तुम लोगों ने मार्शाल्लाह लगाए, कितना कितने साल तक तुम लोग काबिज रहे, जब दुनिया में सोशल मीडिया और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इतनी बातें नहीं बनती थी, तुम छुप छुप कर जो थे वो सारा कुछ अब तुम फिर एक बार डेमोक्रेसी के पीछे छुपने की, जमहूरियत के पीछे छुपने की नाकाम साजिशें कर रहे हो। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर और डफर्स के ऊपर भी। ये डफर्स इतने डफर हैं, इतने डफर हैं कि आज आके इनको अता तारड़ जैसा शख्स मिला है, विजनरी शख्स मिला उस लेवल का कि जिसके ये ऐलानात कराते। इससे पहले फैसल वाडा इनका अब्बू था, इससे पहले फैसल वाडा को पर्ची लिख कर देते थे, साथ में पता नहीं क्या और भी देते थे, और वो भी देते थे, वो भी देते थे, और सब देते थे, और पता नहीं उससे बयानात दिलवाते थे। उस शख्स को इतना ना बता दूं, उसका वो बुरा हाल होगा, याद रखिएगा। तारीख के पन्नों में इसका हशर भी किसी गटरनाक हस्ती जैसा होगा। निकल बाहर अपने मुल्क से, निकल बाहर जहां छुपा कर तुझे रखा हो, तुझे पता चले तेरी औकात क्या है। दुनिया की रेस के घोड़े नहीं हो तुम लोग। इमरान खान की सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बातें भी करना एक गुनाह अजीम है, इसलिए कि ऐसा करना जमहूरियत पर शबे खून मारने के मुतरादफ है, अवाम की राय को मारने के मुतरादफ। वो तुम्हारा इन्होंने इलेक्शन में अवाम की राय को मार कर कुचल कर बता तो दिया कि उसकी क्या औकात है अवाम की इनके नजदीक। ये जो पाकिस्तान के 25 करोड़ हैं, इन लोगों के नजदीक सब के सब गधे हैं। ये पाकिस्तान फौजी पार्टी अपने आप को सुपीरियर समझती है और बाकी सबको गधा समझती है और गधों की तरह हाँकती है। और एक जमात बना लो, आप ही बिजनेस करते हो, आप ही खाते हो, आप ही लोगों के कारोबार गर्क करते हो, आप ही लोगों की बहू बेटियों बच्चियों की इज्जतों से खेलते हो, आप ही लोगों को उठा कर ले जाते हो, गायब करते हो, नंगा करते हो, लटकाते हो, मारते हो, तशद्दुद करते हो, उनके मुंह की जुबान काट कर अपनी जुबान उनमें डालते हो, उनके मुंह में डाल, आप ही तो हो। और कौन है, और कौन है इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार? और उसे अंदर करके 1.5 साल से कैद करके उस पर सारे जितने पर्चे बनाकर लेकर जाते हो। जज कहता है उठाकर ले जाओ अपने पर्चे, दवा हो जाओ ये केसेस जो तुम लोगों ने बनाए हैं, दवा हो जाओ ये भैंस चोरी का मुकदमा, ये घड़ी चोरी का मुकदमा, ये शर्म करो तुम लोग। मगर तुम लोग इतने बेशर्म हो, इधर से वो छोड़ता है, इधर से फिर पकड़ते हो, इधर से वो छोड़ता है, इधर से फिर पकड़ते हो। कर लो जो करना है, गेम में कर लो। पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो एक ही पार्टी है, पाकिस्तान फौजी पार्टी, और ये PMLN पीपल्स पार्टी और जितनी भी दीगर सियासी जमातें हैं वो सब उसके टुकड़े हैं, उसी फौजी पार्टी के रेशे हैं। हकीकत में इन सब का सर एक जगह मिलता है। बहुत सारे जिस्म इकट्ठे होकर एक जगह सर इकट्ठा हो जाता है, और वो सर है फौजी पार्टी का सर, जिसमें गोबर भरा हुआ है, जिसमें दिमाग नहीं है, जिसमें गटर जैसे खुले हुए मेन होल हैं, और उन मेन होलों से सिर्फ गंदगी और गलाजत निकलती है, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं। मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम सब मानोगे, एक दिन तुम सब मानोगे कि ये जो तरानों वाले हैं इन्होंने ही तुम्हारा बेड़ा गर्क किया। यहीं से आते हैं वो फार्मूले। जाओ इमरान खान की सियासी जमात पर पाबंदी लग जाएगी, लगाओ फिर पाबंदी, देखें हम तुम्हारी पाबंदी को, लगाओ बैन, तुम देखें हम तुम्हारे बैन सुनेंगे। फौजी पार्टी 11 मुल्क के तमाम इदारों का तो बेड़ा गर्क किया था, मुल्क के तमाम खेलों का भी बेड़ा गर्क करने वाली क्रिकेट टीम की सूरत हाल देखो। ये फौजी पार्टी सेम वही 11 है। वो क्रिकेट खेलने वालों को फौजी ट्रेनिंग देकर भेजते हैं और वो जलील होकर आते हैं। ऐसे ही आप जलील होते हो, आप दुनिया के फैसलों में, दुनिया की रेस में आप ऐसे ही जलील होते हो। आप लोगों को कोई बताता नहीं है, आप लोगों को ना आपके मुशीर बताते नहीं हैं, लेकिन कभी गौर से आप बैन अल-अक़वामी लोगों में बैठो, इंटरनेशनल लोगों की गुफ्तगू सुनो अपने बारे में, वो आप लोगों को शिट का दर्जा देते हैं। जो आप कहते हैं ना हम नंबर 1 है, वो कहते हैं आप नंबर 1 शिट है ना आप, है ना आप हैं। आपको भी अब पता चल गया आप हैं, और बनेंगे आप शिट, और बनाएगी ये कौम आपको, और दर्जा देगी वही आप लोगों को जो आप लोग इमरान खान की सियासी जमात पर पाबंदी लगाने समेत किसी भी इंसान का हक खाने या ज्यादती करने या किसी भी औरतों की बेहुरमती करोगे, यहां जबर करोगे, आप लोगों को शिट बनाएंगे, हम बनाएंगे। नहीं कहते पाकिस्तान के बोलने वाले सहाफ़ी नहीं बेचारे कह सकते, नहीं कह सकते कि एक जमाती निज़ाम है। पाकिस्तान में एक जमाती निज़ाम है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये बात सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। ये बात उज़ैर रशीद का बोलता कॉलम था जिसने सबसे पहले कहना शुरू की थी। रोज कहा करूंगा कि पाकिस्तान में एक जमाती निज़ाम है। लोग पूछा करेंगे रोज मुझसे कौन सी है वो सियासी जमात, मैं बताया करूंगा पाकिस्तान फौजी पार्टी, फौजी 11, जहां से फैसले होते हैं। और जो भी आकर मुझे एक बात समझाने की कोशिश करेगा कि उज़ैर भाई ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे तक निकल जा, इधर से निकल जा, अपनी जहालत का टोकरा लेकर, इतना छोटा सा विजन लेकर, डूबी हुई कश्ती के मरे हुए मल्लाह, चल निकल यहां से, अपना बोरिया बिस्तर उठा और दबा हो जाए यहां से।
ہمیں آ کر سمجھانے کی کوشش نہ کرنا. ہم نے زندگی کو ایسے سمجھا ہے کہ تم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے تمہاری کتابوں کے زہر بھی چھانے ہیں. ہم نے تمہارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو بک رہا ہے وہ بھی دیکھا ہے. ہم نے تمہارے مدرسوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھا ہے. ہم نے ملک کے قرب و جوار میں یہ جو سسکتی ہوئی عوام ہے, بلکتی ہوئی بھوکی عوام ہے, جو وسائل ہونے کے باوجود بھی تڑپ رہی ہے کیونکہ وسائل پر قابض ہے فوجی پارٹی والے. چھوڑو ان عوام کے وسائل کو اور دو انہیں واپس. اور خبردار جو تم لوگوں نے اگر کبھی ایسا دوبارہ کوئی منکا چھوڑنے کی کوشش کی, یہ عطا تارڑ جیسا منکا, یہ اگر یہ ہے تمہارا ترجمان, اور اگر فیصل واڈا ہے تمہارا ترجمان, تو جاؤ تم پھر لعنت کے حقدار ہو. اس کے علاوہ اور تم پر کیا کہیں کہ کوئی ایک بھی ذہین انٹلیکچوئل یا پڑھا لکھا شخص اب تم لوگوں کی امامت کرنے کے پاس تم کے پاس نہیں ہے. اب یہی کچھ رہ گیا ہے تمہارے پاس, جس کو جا کر انگلی دو گے اور کہو گے جاؤ جا کر ہمارا ایجنڈا پڑھو, اور وہ تمہارا ایجنڈا پڑھیں گے. ارے لے آؤ اپنے ہی لوکر لے آؤ نا, یہ ڈڈو مڈو کڈو ان کو نکالو, خود آگے جو کہنا کہہ لیا کرو. پتہ ہے نا تم لوگ آ کر مائک کے سامنے جب بولتے ہو تو لوگ ہنستے ہیں, دھتکارتے ہیں تم کو دیکھ کر ہی. نہ بولنے کا پتہ, نہ تمیز, نہ عقل, نہ اور ہمیں آگے کہتے ہیں بھئی یہ کیا کون سی. ارے ہمیں یہ مت پڑھاؤ کہ زبان درازی کیا ہے. جن کے دل کلیجے کٹتے ہیں نا پھر ان کی زبانوں سے لہو رستا ہے. بے شرمو, یہ دن تم نہیں ہمیں دکھائے ہیں, یہاں تک تم ہی ہمیں لے کر آئے, نوبت تم لوگوں کی وجہ سے ہی آئی ہے. لگا رہے ہیں جی بین لگانا ہے ہم نے عمران خان کی جماعت پر. لگاؤ بین, تم لوگوں کو دیکھیں, تمہارے بین دیکھیں, اور تم بین لگاؤ گے. یہ بین وہ والا بین, یہ تم بین کرو گے, یہ تمہارے بین دنیا سنے گی. تم بین لگاؤ گے, بین سنو گے, اپنے بین سنو گے, کیرنے سنو گے. جن کو بین کا نہیں پتا ان کو بتا دوں, کیرنے, ان کے تو کیرنے سنے جائیں گے. ان کے گھروں سے صدائیں آئیں گی کیرنوں کی, عوام سنے گی وہ صداؤں کو. کیونکہ جب عوام کے گھروں سے بین کرتی ہوئی عورتیں باہر نکلتی تو یہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے, انہوں نے کچھ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا ہے تو لاؤ, ان ججوں کے سامنے پیش کرو ان کو جن کو لاپتہ کیا ہوا. بے شرمو, لاؤ. مار دیا ہے تم نے اکثر کو, تو ماورائے عدالت ہی مار دیا ہے. انصاف کیا دو گے تم لوگ؟ انصاف تو تم لوگوں نے صرف اور صرف ایک بکاؤ چیز بنایا ہوا ہے. یہ ہے عزیر رشید کا بولتا کالم جو بول رہا ہے بڑے گھمبیر انداز کے ساتھ پاکستان فوجی پارٹی کی ریالٹی کو مزید ایکسپوز کرتے ہوئے. کل پھر آؤں گا, پرسوں پھر آؤں گا, جب تک میری سانسیں ہیں میں آؤں گا, میں بولوں گا اور آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. پاکستان میں ایک جماعتی نظام ہے, وہ جماعت ہے پاکستان فوجی پارٹی. اور اب نام لینا سب سے پہلے میں نے شروع کیا ہے اس جماعت کا, اس سیاسی جماعت کا, جس کے مکروہ عزائم ہے, مکروہ دھندا ہے. اس کا نام میں لے رہا ہوں, اب پوری دنیا بھی لے گی, آپ بھی لوگے. بس ایک ہوا چلنے کی ضرورت ہے. یہ خود اپنا نام لینا شروع ہو جائیں گے اور خود اپنے آپ پر لعنتیں ڈالا کریں گے. یہ خود مٹی میں سر دے کر اپنے آپ کو اپنی سانسیں بند کر کے کسی موت کی تمنا کیا کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ ان جاہلوں کو جو نظر نہیں آ رہا ہے, اہل نظر وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اہل بصیرت سب کچھ پچھلے 50 سال پہلے ہی بتا چکے تھے ان کو. ان کی آزادی سے بھی پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ حال ہوں گے اگر یہ ہوں گے. پہلے قائد سے لے کر آخری قائد تک ہر ایک کو قتل ہی کرنا ان کا شیوا ہے. قتل نہ کر سکیں تو پھر قید میں ڈال کر اس سے کچھ کرنے کا وقت جو ہے اس کو جو ڈیلیور کرنے کا وقت ہے اسے ختم کرتے ہیں. بڑی کھلی باتیں ہوں گی آنے والے دنوں میں, تو اور بھی ہوں گی. لہجے بدل گئے ہیں, باتیں بدل گئی ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی اوقات کو اب واضح کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے میری نظر میں. تو کہ اب یہ لوگ اچھے نائس لہجے, نائس الفاظ, اچھی باتیں, اچھے دھیمے سروں کے قائل نہیں رہے. کیونکہ عطا تارڑ جیسے لوگ آ کر جب ہمیں بتائیں گے کہ تحریک انصاف پر بین لگے گا, تو پھر ہم جیسے لوگ پھر تجھے بتائیں گے کہ چل ٹھیک ہے, ہم یہ جو اچھائی اور زباندانی اور الفاظدانی سائڈ پہ آتے, تجھے تیری ہی زبان میں اب سمجھاتے ہیں, تجھے تیری ہی زبان میں سمجھاتے ہیں. تیرے منہ پہ کالک پھینکتے ہیں, تجھے کسی گدھے پہ بٹھا کے تیرے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کر تجھے تیرے فوجی پارٹی کے سربراہ کے پاس بھیج کر اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے تیرا انجام, بھی بہت جلد تیرا بھی انجام یہی ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. آج کے بولتے کالم سے عزیر رشید کو اجازت دیجیے. سخت گرمی کے موسم میں, سخت گرمی کے عالم میں بھی دیوانے پن کے ساتھ اپنے وطن کی محبت میں بولنے والی روحوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.